विराट सर हेलो। पे हर तरफ इंडिया की टीम नजर आ रही है। पूरे फर्स्ट पेज के ऊपर किसी के ऊपर विराट कोहली की पूरी जो तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है किंग कोहली, और साथ में जो विराट कोहली के स्टैट्स जो शेयर किए गए हैं। और किसी जगह पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, किसी जगह पे जायसवाल की फर्स्ट पेज के ऊपर पूरी जो है वो तस्वीर लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, पूछा तक नहीं जा रहा। ऑस्ट्रेलिया में उनके जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, उधर विराट कोहली की तस्वीरें आई हैं। नहीं, बाबर आजम भी ऑस्ट्रेलिया गया है ना, बाबर आजम की कितनी को तस्वीरें आई हैं जी न्यूज़पेपर में। बताओ ना, घंटे के 2 टके के छनकनों बताओ मुझे। दी न्यू किंग, किंग तो उधर बोब्जी नहीं है, तो किंग तो बोब्जी है ना उधर। बाबर आजम एंटिसिपेशन इस बार हो रहा है क्योंकि 7 महीने बाद 2 दिग्गजों की वापसी हो रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और अगर किसी ने कहा कि भाई क्या चीजें हैं, माहौल है, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का जो नजारा जो मैंने देखा मैं, और जिस तरह के लोगों का उत्साह देखा, मैं समझ सकता हूं कि इस सीरीज से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को। कोई ब्लॉकबस्टर सीरीज है, 2 टक्कर की टीमें हैं, जैसे हम कहते हैं ना टक्कर का मुकाबला, टक्कर की टीम, तो भाई वो टीमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। और दोनों एक दूसरे के मुकाबले आने में बड़े खुश होते हैं क्योंकि दोनों टीमों को चैलेंजेस पसंद हैं और दोनों को पता है कि अब हमने इसको हराया तो तब हम अपने आप को मानेंगे कि भाई हम टीम है। तो उन दोनों की जो सीरीज है, जिस तरह से इंडिया ने ट्रेवल करना है अब ऑस्ट्रेलिया में, उस हवाले से जो क्रेज है, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई है भाई, तबाही मच गया उधर। जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कोई फोकस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कहीं पर कोई बिलबोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हाइप नहीं है, और सारा ध्यान इनका बॉर्डर सीरीज पर है। और एक दिन के बाद ये सीन आ गया सामने। देखिए विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में उतरते हैं ना, तो बड़े बड़े उनके हाथ जो है ना, हाथ पांव छल हो जाते हैं, खासतौर पे बॉलर्स के। तो कप्तान अगर पैट कमिंस को पूछा जाए तो उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारे लड़के कौन है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगे, डिफेंड कैसे करोगे, बॉलिंग कैसी कराओगे, विराट कोहली को कैसे आउट करोगे। वहां तो ये हाल है। पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे, वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। दी जा रही है, सबको पता चल रहा है। उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। कहीं पर विराट कोहली की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर जायसवाल की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर दिखाया गया है कि कैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी एक तरह से बन रही है। मैं आपको 1-2 दिखाता हूं। ये देखिए, भारत का झंडा बना हुआ है, आगे विराट कोहली खड़े हैं, ऊपर विराट कोहली लिखा हुआ, नीचे उनका रैकेट बना हुआ है जो रिकॉर्ड है। एक और है, वो देखिए, ये हेरल्ड सन है जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अखबार जिसको कहा जाता है। इसमें से कुछ तो आर्टिकल हैं जो ऑस्ट्रेलिया अखबार ने लिखे हैं। हेरल्ड सन, मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बल्कि दुनिया है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे बोथ आर बैक इन इंडियन स्क्वाड। विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2 ऐसे बंदे हैं बीसीसीआई के और इंडिया के, ऐसे 2 बंदे हैं, वो किंग भी हैं, दोनों बादशाह भी हैं, वो दुनिया के जो है क्रिकेटर के बादशाह। उन जैसा ना ही कोई बंदा आएगा तो ना ही हम किसी को देखेंगे। विराट कोहली अकेला ही खड़ा हो जाए ना तो सारे बॉलर भी लग जाएं, उसको आउट नहीं कर सकते, वो मैच जिता के आएगा बंदा। वो विराट कोहली को, मतलब विराट किंग कोहली को, बेटा ये कोई हाला जी का बड़ा नहीं है, अब्बू की, क्रिकेट की अब्बू की बात हो। भी बड़े अखबार के अंदर इसका जिक्र होता है, मगर कुछ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अखबारों के अंदर आर्टिकल समझ लीजिए या इंडिया के अराइवल का ऐलान किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, सोचिए मतलब किस तरह की प्रमोशन हो रही है। इसमें हम ये सोचें कि हमें नहीं दी गई, वो बिल्कुल ज्यादा हुई है, मगर ये सोचें कि इनको क्यों दी जा रही है, शायद ये भी गलत होगा। क्योंकि दुनिया की क्रिकेटिंग मतलब पावर्स देखी जाए तो सबसे बड़ी इंडिया की है, और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए, मैच को 3-4 बार कवर किया है, वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी, श्रीलंकन, बांग्लादेश, अपनी क्रिकेट प्रमोशन के डिफरेंट इवेंट्स वहां पे रखे जाते हैं। और जब भारत टीम आ रही होती है, समझो उनके लिए चांदी है अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए। मतलब आबादी उनकी 2-2.5 करोड़ है, मतलब पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव, बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई आबादी नहीं है, बट वो ऐसे इवेंट को लेकर फिर क्रिकेट प्रमोशन करते हैं और अपनी फाइनेंशियल और कमर्शियल वैल्यू को। ऑस्ट्रेलिया जितना इस सीरीज को सीरियस ले रहा है ना, उनके छट्टे टाट हुए हैं, उनके छट्टे मुंह में आए हुए हैं, उनके छट्टे मुंह में आए हुए हैं, इतना सीरियस वो ले रहे हैं इस सीरीज को। और जो प्रोटोकॉल इंडियन टीम को मिल रहा है, जिस तरह ह्यूज वेलकम टीम इंडिया का किया गया ऑस्ट्रेलिया में, भाई वो उनका कप्तान ही वो पैट कमिंस, पिछले साल जब वर्ल्ड कप जीत आया था ना, तो बेटा एयरपोर्ट पे एक भी बंदा उसको लेने के लिए नहीं था आया हुआ, वो ऊबर करवा के घर गया था, ऊबर करवा के। लेकिन जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई है, भाई तबाही मच गया उधर। जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया में, उसके ऊपर बात करते हैं। विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल के बैनर लगाए गए ऑस्ट्रेलिया में, उनकी पिक्चर्स, उनके स्टैट न्यूज पेपर में आए हैं वो सारे प्लेयर्स। और इधर हमारे पाकिस्तान वाले घंटे, और यहाँ के उधर हमारा सिम्बू भी है, और ऊपर लिखा हुआ है दी न्यू किंग। आज जो न्यूज पेपर्स है ना ऑस्ट्रेलिया वाले, उसमें जो इंडिया के खिलाड़ी जो है छाए हुए नजर आए कि भाई अब जो है वो जो है इंडिया को राइवल समझते हैं।
और ये बहुत बड़ी राइवलरी जो है वो जन्म ले चुकी है। अब एक साइड आपको ये बात पूरी मैं बता दूं, उसके बाद मैंने अपनी राय देनी है, ठीक है। एक साइड इंडिया की टीम को इतना सीरियस लिया जा रहा है और इंडिया की टीम के किस तरह से जो है वो वेलकम उनका किया गया, हर जगह पे बैनर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, विराट कोहली के, रोहित शर्मा, ऋषभ। क्रिकेट के अब्बू जब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो सबको बेचैनी ये कि अब्बू करेंगे क्या, अब्बू वही काम उतारेंगे जो उतारते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि यार उनके साथ तो बड़ा मुश्किल है, उनको तो एवरेज ही 22 का आ रहा है पिछले 2024 के अंदर, तो 2024 तो एल लग गया उसके, तो आखिरी महीना चल रहा है, ये तो 2024 का अब सीजन भी अलग आ चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया का सीजन है, सर्कमस्टेंशियल इशू ये चीजें ये बता टीम जैसी भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2% के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, और विराट कोहली और इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि एक ही कंट्री में 2 किंग मौजूद हैं, एक असली और एक नकली, जिसको जितनी कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस टीम को जिन्होंने इनको वनडे सीरीज हराई एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, उनको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इस चीज का शिकवा जैसे गिलस्पी कर रहे हैं। आप इसका शिकवे के 2-3 रुख लिख सकते हैं कि वो खुद ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा बाबर आजम या रिजवान और साथ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स खड़े हों, बोर्ड लगे हों, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट जो है सीरीज की हो रही है। बेटा आप पाकिस्तानी पता क्या बात कर रहे हैं हमारे, तो यार उधर पाकिस्तानी सीरीज को तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बाबर आजम किंग भी तो है उधर, अब पता चल गया। इसको कामयाबी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके बार बार मारा और उसके बाद ये जो रिस्पेक्ट है वो अर्न किया है, गोरों को मजबूर किया है कि बेटा हमारी रिस्पेक्ट करो। और ये काम पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में कर सकता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टू बी ऑनेस्ट इस बार जलील किया है, एक बार और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके हरा लिया ना, इंडिया की टीम का ऑस्ट्रेलिया में क्या कमाल का वेलकम किया गया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और साथ में इंडिया की ये जो सीरीज है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले इसको इतना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं ना कि आपको क्या ही कहा ये जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली का, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी इतना याद नहीं किया जा रहा कोहली को जितना ऑस्ट्रेलिया में याद किया जा रहा है। बताऊं आज जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को तो वैल्यू नहीं मिल रही। और ये बात तो देखो, मानो या ना मानो, ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को इतना सीरियस ले रहा है कि उन्होंने अपनी वनडे टीम जो थी ना, प्लेयर्स तीसरे वनडे से निकाल लिए थे। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श को तो उन्होंने एक भी मैच नहीं खिलाया। इतनी ये बात हकीकत है कि पाकिस्तानी टीम को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हर जगह आप देखें पाकिस्तान भी तो उनके यहाँ खेलने गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की वो वाली जो शोशानी बनाई उन्होंने, उस तरह से वेलकम नहीं हुआ। आधी सीरीज छोड़ के मैन खिलाड़ी चले गए, T20 सीरीज में भी वो वाली चीज नहीं है। लेकिन इंडिया की टीम अभी पहुंची ही है तो इतनी हाइप बनी हुई है। उनका न्यूज़पेपर आप खोलें, आप सर्च करें जाके गूगल पे, तो आपको नजर आएगा हर न्यूज़पेपर पे कोई छोटा सा पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो हर न्यूज़पेपर पे जो वो फर्स्ट पेज पूरा भरा हुआ है। किसी पे विराट कोहली की पूरी जो पिक लगी हुई है, किसी पे जायसवाल की, किसी पे बुमराह की, किसी पे रोहित शर्मा की। तो ये जो चीज है पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया की नजर में, ठीक है, ये बात अपने माइंड में कहीं ना कहीं बिठा लेना। नो डाउट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता है जाके, लेकिन अगर इसी सीरीज में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श ओपन करते और बाकी सारे प्लेयर होते, पाकिस्तान जीतता? बताओ ना, जरा दिल से सोच के जीतता। ये तो फिर अपन उनकी बीसी टीम से जीत गए हो, ठीक है, जीत गए, अच्छी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन कहीं ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के सामने भी इसी तरह से वेलकम भी करेगा, इसी तरह से बाकी लोगों की सीरीज भी पाकिस्तान के लिए छोड़ा करेगा।